नमस्कार मित्रों। जीवन में जब कोई व्यक्ति हर पहलू को अगर देखे तो उसके सामने अपने जीवन का एक पहलू स्वास्थ्य संबंधी और अवस्था संबंधी भी आता है। यानी बालपन, जवानी, गृहस्थी, वृद्धाश्रम, बुढ़ापा, ऐसे ऐसे कई चार आश्रम आते हैं और उसमें शरीर का ढलान भी होता है। युवावस्था सबसे अच्छी अवस्था रहती है। उस अवस्था में व्यक्ति सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, सुंदर भी दिखता है, शरीर में शक्ति भी रहती है और हर कार्य करने का संकल्प भी ले लेता है। परंतु एक बालपन और वृद्धावस्था जैसे आने लगती है तो कई प्रकार से उसमें कमियां आने लगती हैं। मसलन यानी जैसे सबसे पहले तो उसके शरीर का ढीलापन, शरीर में ढीलापन आने लगता है, चमड़ी में थोड़ा सा वैसा हो जाता है ढीलापन, यानी जो टाइट मुलायम खुश ताजगी वाली जो चमड़ी रहती है वो केवल जवानी में रहती है और कोई भी चीज खाएंगे तो जल्दी पचेगी और शरीर में लगेगी तो बॉडी में खून बनेगा और ताजगी आएगी। तो उस स्थिति में यानी वृद्धावस्था आने से पहले या वृद्धावस्था आने की स्थिति में जब व्यक्ति कोई हो जाता है तो उसकी चमड़ी में सिकुड़न आने लगती है, खून में कमी आएगी तो चमड़ी में हल्का ढीलापन होगा। और खून में कमी क्यों आती है कि ना तो वह उतना खा पाता है और ना उतना पचा पाता है, ना उतनी मेहनत करता है। तो अपनी चमड़ी को सुडौल, ताजगी भरी बनाना और सिकुड़न भरी बनाना यानी ढीली ना लगे, उसके लिए हम आज इस वीडियो में एक नुस्खा बताएंगे जो टोटल देसी नुस्खा है। आप इसे अपने घर में कर सकते हैं और महिलाओं के लिए भी है। ये महिलाएं भी देखें और इसका प्रयोग करें। पर प्रयोग कहां कहां आप इसे कर सकते हैं और इसमें एक ऐसा महत्वपूर्ण योगदान है उस दवा कहिए या यूं कहिए कि कोई एक ऐसा आइटम है जो इसको बहुत ही प्रभावशाली बनाता है। वैसे तो हमने यहाँ जो ये डाले हैं ये इसमें 2-3 प्रकार के आइटम जो आप सामने देख रहे हैं उनके बारे में तो आपको हम बता दें और इनका प्रयोग भी बता दें आपको वह बनाना कैसे है। यदि किसी भी स्त्री और पुरुष के चेहरे पर रूखापन, सूखापन, चमड़ी का ढीला होना और किसी भी प्रकार से ऐसा महसूस लगे कि वृद्धावस्था के से लक्षण दिखें और कमजोरी सी लगे तो उन लोगों को इस योग को बनाना चाहिए, यानी इस उपाय को करना चाहिए, यानी इस मिश्रण को तैयार करना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ ये फार्मूला बता रहे हैं, आप अपने घर में बखूबी बड़ी शांति से कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो चीज आपके घर में उपलब्ध है उसका आप इंतजाम करें। तो आपके घर में सबसे पहले तो नारियल का तेल ही होता है, क्योंकि इसे लोग लगाते हैं, शरीर पर भी लगाते हैं और बालों में भी लगाते हैं। और वैसे नारियल का तेल बालों को काला करने में बड़ा योगदान रहता है उसका, क्योंकि शरीर में सर में प्रविष्ट हो जाता है। अब आपको उसका प्रयोग अपने चेहरे पर लगाने के लिए कैसे करना है। पहले आप तेल थोड़ा ले लें, इतना ही तेल लें जितना आपको लगाना है आज की तारीख में, यानी आज के दिन, एक दिन छोड़कर या 2 दिन छोड़कर इसका प्रयोग पूरी विधि का प्रयोग बनाकर जो एक क्रीम बनेगी उसे आपको लगाना है थोड़ी देर। तो वह हम क्रिया आपको बता रहे हैं। यानी थोड़ा नारियल का तेल एक कटोरी में, कांच की में ले लें और उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला लें, यानी गुलाब जल, नारियल तेल और जेल एलोवेरा का। अगर एलोवेरा आपके घर में लगा है तो उसका अंदर का गूदा ले सकते हैं, उसको मसल कर यानी चिकना करके बिल्कुल बारीक करके इसमें मिला सकते हैं। वह ज्यादा प्रभावशाली रहता है क्योंकि उसमें थोड़ा पानी का भी तत्व रहता है और ये जो बाजार से आता है इसमें पानी का तत्व नहीं रहता, खींच लिया जाता है मशीन से,
केवल एलोवेरा ही रहता है और चिकनापन भी थोड़ा शायद कम रहता है उसमें। तो ये 3 आइटम हो गए, यानी कोकोनट ऑयल, गुलाब जल और ये एलोवेरा का पेस्ट बाजार से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आइटम ये हो गए। और चौथा आइटम एक इसको मिलाना है आपको, फिटकरी। फिटकरी आप सफेद वाली लें और फिटकरी को पीसना है। मिक्सी ग्राइंडर में नहीं पिसेगी। अगर आप सोचते हैं कि मिक्सी ग्राइंडर में हम पीस लें तो ब्लेड टूट जाएंगे उसके, तो आपको सिलबट्टे पे इसको पीसना है, जैसे मसाला पीसते हैं, तो बहुत बारीक पिसेगी। और कोई दूसरा कारण नहीं है, आप कूटा काटी करेंगे तब भी नहीं होगा। केवल जैसे चटनी बनाते हैं सिल पे, उस तरह आप इसे पीसे, 2-3 बार पीस पास के इसको छान लें, थोड़ा कपड़े में होकर, बहुत बारीक रहेगी। यानी अगर मोटी रही तो आप जब लगाएंगे तो यह दरदरी आपके चेहरे पर लगेगी। फिर इन सबको मिलाकर, यानी सबको मिला दी, कितने आइटम हो गए? 4 आइटम। इन चारों आइटम को इसमें मिलाइए तरकीब से। मिलाने के बाद आपको चेहरे पर लगाना है, आंखें बंद कर लीजिए इस तरह से और चेहरे पर लगा लीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ी देर लगाइए, 10 मिनट। और फिर आपको हल्के हाथ से मलना है, इसमें मालिश करना है, जैसे इस तरह। यानी झुर्रियां ज्यादातर कहां पड़ती हैं? यहाँ गालों के और ये ठोड़ी के बीच में, ये जो पोर्शन रहता है इसमें झुर्रियां पड़ती। तो आपको ऐसे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हाथों को धीरे धीरे चलाइए और थोड़ा माथे पर मलिए और आंखें बंद करके आंखों के किनारे पर मलिए। यहां भी झुर्रियां पड़ती है तो यहां भी आप चलाइए। इस तरह आपको मलना है और मल के थोड़ी देर छोड़ना है आपको, हमेशा नहीं छोड़ना है, थोड़ी देर छोड़िए। फिर आप इसे कपड़े से पोंछिए। कपड़ा ऐसा लीजिए, थोड़ा ऐसा हो कि जो आपके त्वचा पे से मैल भी छुड़ाए। तो इस चमड़ी को छुड़ाने में उस पर निखार आएगा, यानी आपकी चमड़ी में जो कचरा होगा उसे निकालेगा। आपने देखा होगा कि फिटकरी का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के बाद कई लोग करते हैं, तो वह स्किन को टाइट करता है। फिटकरी हमेशा स्किन को टाइट करती है। तो टाइट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे पर और फिर मालिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इस क्रीम का तत्व आपके शरीर के अंदर छेदों से, जहां बाल रहते हैं उससे अंदर जाएगा और वह प्रभावी होगा खून में मिलकर। और फिर दूसरा आपकी मसाज, तो आपके चेहरे में निखार आएगा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको साफ करके पोंछ के फिर आपको उस तरह की कोई क्रीम लगानी है जो आपके चमड़ी के चेहरे को थोड़ा सा चिकना रखे, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है खुरखुरा चेहरा हो जाए। मुलायम चेहरा करने के लिए वह प्रयोग करना है, हल्का लगाना है, बहुत हल्का, जो पता ना लगे। इस प्रकार से यह फिटकरी पिसी हुई अगर पानी में डालकर, यानी थोड़े थोड़े हल्का गुनगुना पानी, और डालना कितना है कि चुटकी इतनी भर लें और डाल दें 1 गिलास पानी में हल्के गुनगुने में। और यदि कोई स्त्री बराबर एक दिन छोड़कर अपने गुप्तांगों को साफ करती है या उससे धोती है, तो उसके गुप्तांग भी नई युवती की तरह हो जाएंगे। परंतु पुरुष को अपने गुप्तांगों में इस्तेमाल नहीं करना है। इससे क्या है, उसके गुप्तांग भी सिकुड़ सकते हैं। केवल स्त्रियों के लिए है और स्त्री अपने वक्ष स्थल पर भी इसका इस्तेमाल इस तरह से कर सकती हैं। यानी इस पेस्ट का अकेली फिटकरी नहीं, जो हमने पेस्ट बनाया है उसका इस्तेमाल अपने बच्चों के अंदर से हाथ से मालिश करें, धीरे धीरे थोड़ी देर लगाएं, 10 मिनट 15 मिनट, फिर कपड़े से पोंछकर हल्का थोड़ा सा क्रीम लगा लें, तो उभार, उनका जो ढीलापन है इसका वक्षस्थल का, वह उभार में हो जाएगा और टाइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रयोग करना है। देखिए, बिना सोचे समझे, बिना जाने कोई भी कार्य ना करें, समझ लीजिए। और अगर पता ना हो तो दोबारा वीडियो देख लीजिए और अपने इष्ट मित्रों को भेजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है
जिसे आप न कर सकें और ना जान सकें।